नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से आप सबों को मेरा अभिनंदन। नवम और दसम 9th और 10th के बुक पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, खास करके जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स में वीक हैं, उनके आत्मविश्वास को बिल्डअप करने के लिए कुछ मूलभूत बातों को मैं पढ़ा रहा हूँ। छठे दिन आज हम पढ़ेंगे दो बहुपद को किस तरह से गुना किया जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम 3 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे। पहला हिस्सा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्म इनटू टर्म, पद गुना पद। दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे टर्म इनटू पॉलिनोमियल। और तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो हमको बहुपद गुना बहुपद, पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल समझने के लिए पद गुना पद समझना पड़ेगा, फिर पद गुना बहुपद समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर बहुपद गुना बहुपद समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पद गुना पद, यानी कि हम दो टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है। जब कभी भी हमको दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हम दोनों पदों के चिन्ह को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरह से, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग चिन्ह को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए आप लोग जानते हैं कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मतलब जब समान चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन आएगा, और जब डिफरेंट अलग अलग साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। उसके बाद हमको अचर को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है। और थर्ड में हमको चर को मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए एक रूल है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। मतलब दो एक्सपोनेंशियल टर्म जिसका बेस सेम हो, ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म है लेकिन दोनों का बेस सेम है x, तब जो उसका प्रोडक्ट होता है वो बेस वही रहता है लेकिन उसके पावर का सम हो जाता है, मतलब जोड़ हो जाता है। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमको 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3/4xy से, यानी कि ये दोनों टर्म है, टर्म के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइन यानी चिन्ह के प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -3x। उसके बाद कांस्टेंट के प्रोडक्ट को लिखेंगे, तो जो 4 और 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -3। और जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखेंगे कि जिसका बेस, ऐसा एक्सपोनेंशियल टर्म जिसका बेस सेम हो तो बेस वही रखेंगे और उसके पावर को जोड़ देंगे। तो x पे पावर हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, और y अकेला है तो इसका पावर यूँ का यूँ रह जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल है 2ab² इंटू 4a²bc। साइन प्लस रहेगा चूँकि दोनों में प्लस है, 4 × 2 = 8। a पे पावर जुट जाएगा, इसका 1 पावर और इसका 2 पावर, 2a पर पावर 3। उसी तरह से b का पावर 2 × 4 हो जाएगा और c अकेला रह जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पद गुना बहुपद, मतलब किसी पद को बहुपद से किस तरह से गुना करेंगे। उसके लिए एक सिंपल बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का हम प्रयोग करेंगे, वितरण नियम का हम प्रयोग करेंगे। वितरण नियम क्या है? वितरण नियम कहता है कि a इंटू बी प्लस सी। यहाँ हम देख रहे हैं कि a क्या है, सिंगल एक टर्म है, और b प्लस सी क्या है, पॉलिनोमियल है। मतलब एक से ज़्यादा टर्म है तो वो ऑलरेडी वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो a इंटू बी प्लस सी, तो हम यहाँ a को देख रहे हैं कि ये टर्म है और ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसका जो प्रोडक्ट आता है वो है ए बी इंटू ए सी। जरा गौर कीजिएगा क्या किया गया है, a और b को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर a और c को मल्टीप्लाई किया गया। मतलब पॉलिनोमियल में जो भी टर्म है उस सभी टर्म को बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, x² इंटू x² प्लस 2xy माइनस 3x²y। हमको कुछ नहीं करना है, x² को x² से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये टर्म है, फिर x² को 2xy से मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्ट आएगा 2x³y। फिर इस x² को -3x²y से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब x² विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक उसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। अब आगे देखते हैं दो बहुपद को किस तरह से गुना किया जाता है। सिंपल फंडा है, सिंपल रूल है कि एक बहुपद के प्रत्येक पद से दूसरे बहुपद को गुना करें। जैसे हमको देख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो करना क्या है कि
ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। किसी एक पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से दूसरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका पहला टर्म हुआ a और इसका दूसरा टर्म हुआ b, तो a से भी इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड पॉलिनोमियल को, और b से भी सेकंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। हम अपोजिट भी कर सकते हैं। और तो a से हमने a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर b से हमने a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया है और आगे हमने प्रोसीड किया है, जहाँ जोड़ घटाव होने का होगा वहाँ होगा। जैसे 9x² माइनस एक्स प्लस 15 को मल्टीप्लाई करना है x² माइनस एक्स माइनस 1 से। तो हमने क्या किया है कि इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 9x² से मल्टीप्लाई किया है इस पूरे पॉलिनोमियल को, फिर इसका दूसरा टर्म है माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया है इस पूरे पॉलिनोमियल को, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया है इस पूरे पॉलिनोमियल को, और इसका तीसरा टर्म जो है 15, इससे मल्टीप्लाई किया है इस पूरे पॉलिनोमियल को। अब फिर वही केस आया टर्म इनटू पॉलिनोमियल का, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया गया है। इतना बेसिक बात पढ़ाने का मेरा मकसद है कि हमारे और स्टूडेंट के बीच एक रैपर डेवलप हो, एक सामंजस्य का विकास हो, और वो खुल के हमें बता सकें कि उसको प्रॉब्लम क्या है। जहाँ तक हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम तो करेंगे ही, और उसके बेसिक प्रॉब्लम को दूर करेंगे, लेकिन वो भी उसके अंदर भी ये आत्मविश्वास है कि हम टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं कि 2 + 2 4 कैसे हुआ। ये आत्मविश्वास आना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे समझ पाएंगे। धन्यवाद।